محدودو خبريالانو سره رابطه کړې وه او هغوی راغوښتي وو. نو هماغه کسانو چې کله شرکت وکړو د نورو دپاره تصمیم نه ونیولی. अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत कैसी है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हाल ही में वहां जब भूकंप आया तो मलबे में दबी जिंदा लड़कियां चीखती रहीं, लेकिन वहां के मर्दों ने या कहें बचाव दलों में शामिल पुरुषों ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ लड़कियों को हाथ लगाना गुनाह है, क्योंकि वो औरतें हैं, इसलिए उन्हें जिंदा मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब हाल ही में तालिबानी विदेश मंत्री आए हैं भारत। पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को लेकर मुद्दा भड़क उठता है। दावा किया जाता है कि आमिर खान मुतक्की ने महिलाओं को आने की परमिशन नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतक्की के साथ आए तालिबान अधिकारियों ने ही ये तय किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन शामिल होगा और कौन नहीं। सवाल यहीं पर उठा कि हमारी जमीन पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का एजेंडा रखने वाले मुतक्की होते कौन हैं? लेकिन इसी बीच एक बार फिर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें नया ये था कि इसमें महिला पत्रकार जो हैं उन्हें बुलाया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार पहली लाइन में बैठी हुई दिखी। और अब जब महिला पत्रकार पहली रो में बैठी हैं बिल्कुल सामने, तो मुतक्की को जवाब तो देना ही था। मुतक्की ने पिछली बार महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर सफाई देते हुए कहा कि ये सिर्फ तकनीकी कारणों से हुआ था। पिछली बार पत्रकारों की छोटी लिस्ट तैयार हुई थी और समय थोड़ा कम था, इसके अलावा कोई दूसरा इरादा नहीं था, ये कहा मुतक्की ने। खबरी कॉन्फ्रेंस तकनीकी टीमों महदूद खबरियालानो सरे राबता कड़ी और हगोई रागुफ्ती नो हमहागा कसानो چې कला شرکت وکړو د نورو دپاره تصمیم نه ونیولی. د باندې داسې ښکاره شوه لکه ځینې خبرنګاران چې مناصرې وي، په حقیقت کې یو مشخص لیست لیږل شوی و، د هغه له مخې څو کسان راغلي وو، نوره په دې کې کومه خاص خبره او ستونزه نه وه. इतना ही नहीं, मुतक्की अब जब घिर गए बुरी तरह से तो सफाई में अफगानिस्तान की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करने लगी। कहते हैं कि उनके देश में कुल 1 करोड़ विद्यार्थी स्कूल और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें 28 लाख महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। धार्मिक मदरसों में भी ये एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल तक है। कुछ क्षेत्रों में सीमाएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे शिक्षा के खिलाफ हैं। महिलाओं की शिक्षा को धार्मिक रूप से हराम घोषित नहीं किया गया, बल्कि इसे अभी दूसरी व्यवस्था तक स्थगित कर दिया गया है, ये कहा विदेश मंत्री ने। अब बात करते हैं इसके इतर अफगानिस्तान में महिलाओं की हालात और वहां पर किस तरह की सिचुएशन है। यूनाइटेड नेशन में कौन सी सच्चाई बताई गई? एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं, लड़कियां और दूसरे कमजोर समूह, इन पर वित्त पोषण की कमी बहुत ज्यादा है, या कहें कि ये लोग प्रभावित हैं। कुपोषित माताएं और बच्चों के लिए 300 पोषण केंद्र हाल ही में बंद हुए। 216 लिंग आधारित हिंसा केंद्रों ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे 10 लाख से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां प्रभावित हैं। ये भी लिखा गया कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भय, आवाजाही पर प्रतिबंध, शिक्षा पर प्रतिबंध और व्यवस्थागत भेदभाव के कारण महिलाओं और लड़कियों को जरूरी देखभाल नहीं मिल पा रही है। इसके इतर दावा ये किया जाता रहा है कि इस्लामिक किताबों में लिखा गया है कि निकाह के बगैर औरतों को छूना गुनाह है। और शायद इसी वजह से जब अफगानिस्तान में खौफनाक भूकंप आया तो लड़कियों को छूने से बचाव दल के पुरुष परहेज करते रहे, जब तक वहां पर महिला बचाव कर्मी नहीं आ गई। हजारों की मौत इसी वजह से हो गई। अफगानिस्तान में ऐसे नियम जो कि अब भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से औरतें घुट घुट कर आज भी वहां पर जी रही हैं। भारत में महिलाओं का मुद्दा वहीं से उठा जब विदेश मंत्री भारत आए, महिला पत्रकारों की एंट्री नहीं हुई और उसके बाद आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मुतक्की भारत में महिलाओं को बुलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बढ़िया से। और इन सब के इतर बात करें अफगानिस्तान और भारत के संबंधों की, तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों का भी जिक्र किया गया। उन्होंने भारत को करीबी दोस्त बताया, जो मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा। हाल ही में हेरात प्रांत में आए भूकंप के बाद भारत ने सबसे पहले मानवीय मदद भेजी थी। उन्होंने कहा कि भारत ने सबसे पहले मदद की, हम भारत को अपना करीबी दोस्त मानते हैं। मुतक्की ने भारत को अफगानिस्तान के खनिज और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए या करने के लिए आमंत्रित भी किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के संसाधनों का रास्ता तालिबान से होकर जाता है और वो भारत के साथ काम करना चाहते हैं। जानकारी के लिए आपको हम ये भी बता दें कि मुतक्की का जो व्यवहार है, या फिर कहें कि तालिबानी सरकार का भारत के साथ संबंध हमेशा से, या फिर कहें कि बीते कुछ सालों से बहुत अच्छे हैं। अफगानिस्तान ने या तालिबान सरकार ने किसी भी तरह का कोई कड़ा रुख या फिर
आतंकवादी हमले जैसा कोई कार्य भारत के साथ या भारत के खिलाफ कोई बयानबाजी अब तक नहीं की है और इसी वजह से भारत के साथ उनके संबंध भी बेहद अच्छे हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्सी बढ़ी थी जिसके चलते जरूरी था कि महिलाओं की स्थिति को लेकर बात हो, अफगानिस्तान में कैसे हालात हैं उसको लेकर बात हो। ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। क्या राय है आपकी, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।